जितने भी युवा अधिवक्ता आते हैं, फिर उनको कोई गाइडलाइन नहीं रहता है कि किस तरह से प्रैक्टिस शुरू करें। जिनके माता पिता इनमें से कोई भी आदमी लॉ प्रोफेशन में हैं तो उन्हें जानकारी मिलती है। इसके अलावा बड़े शहरों में जहां लॉ कंपनीज हैं, वहां पे जो बच्चे ज्वाइन करते हैं इंटर्न के रूप में, उस तरह से वो लोग को जानकारी मिलती है। बड़े लॉ कॉलेजेस में भी मूट कोर्ट और बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जाता है, लेकिन भागलपुर और बिहार के अधिकांश कॉलेज में पढ़ाई किताबों तक सीमित है। कोई प्रैक्टिकल नॉलेज अधिकांश लोगों को नहीं है, जिसके कारण बच्चे जो हैं जब एक्चुअल प्रैक्टिस में जाते हैं तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और आप देखते होंगे कि हम भी देखते हैं कि तकरीबन 8-10 साल होने के बाद भी लोग जूनियर हैं और उनको बहुत सारे कामों का नॉलेज नहीं होता है। एक तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि कैसे बात करें, और ये जो हाइप क्रिएटेड रहता है जजेस एंड लॉयर के बीच में, तो उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि ये जो जजेस हैं ये सारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं और अधिवक्ता होने के बाद ही वो जज की कुर्सी पे बैठे हैं। तो आपको थोड़ा मेंटल एबिलिटी थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, आपको मैच करना पड़ेगा। इस बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसको मैच कैसे करें, इसका एक छोटा सा टेक्निक है। आप जो लोग भी हम लोग के ज़माने के छात्र रहे होंगे, उन लोगों ने जीवन में ट्यूशन पढ़ाया होगा, और आज के डेट में वर्तमान में जिनको पैसे का अभाव है या फिर जिनको और भी तकलीफ है गार्जियन की तरफ से, किसी तरह से पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, वो लोग अधिकांश ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन में क्या करते हैं, रिपीटेडली बताते हैं कि क्या करना है, बच्चों को कैसे पढ़ना है या पढ़ाना है, या कोई विषय के बारे में बताते हैं। तो आप देखते होंगे कि जिस विषय के बारे में लगातार आप बताते हैं वो आपको याद रह जाता है। इसी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करें अपने प्रैक्टिस सेशन में। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो किस तरह से, जैसे कि बड़े कॉलेज में मूट कोर्ट लगता है लेकिन वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। हम लोग TNB लॉ कॉलेज में रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं। अगर वहाँ के प्राचार्य हम लोगों को ऑर्डर देंगे या परमिशन देंगे तो हम लोग वहाँ मूट कोर्ट लगा के छात्रों का भविष्य थोड़ा अच्छा करेंगे। DBA में भी हॉल में हमने कई बार प्रयास किया कि वहाँ पर भी हम लोग जो हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुरू करें छात्रों के लिए, और उनके लिए भी जो ऑलरेडी अभी न्यू ज्वाइनिंग है, प्रैक्टिशनर्स हैं। बहुत सारा चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल आपको हम एक सिंपल तरीका बताते हैं याद करने के लिए। रटना नहीं है, आप जो हैं टीच एंड लर्न, पढ़ाओ और सीखो टेक्निक से पढ़िए। अब उसमें होगा क्या कि मान के चलिए कि आप एक वाइट बोर्ड रखें घर पे, मार्कर भी रखें, और जब किसी पुस्तक को लेते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ते हैं आप, तो उसको पूरा पढ़िए और उसको एक्सप्लेन कीजिए एज इफ कि सामने कोई जज साहब बैठे हैं। अब पूरी उसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए कि मिलॉर्ड करके बात करें, सर मैडम करके बात करें, जो जहां एप्लीकेबल हों उस तरह से बात करके उनको ब्लैंक में समझाने का प्रयास करें। तो फिर इसके बाद जब आप कोर्ट में इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। अभी देखिए, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर पा रहे हैं? हम तो सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़े छात्र हैं, हमें भी तो सुविधा नहीं थी। लेकिन जब हम छोटे थे क्लास 8 से, तब से हमने ट्यूशन पढ़ाया। शुरू में ज़रूरत नहीं थी, बाद में पैसा भी आता था, तो पढ़ाते भी थे, सीखते भी थे, कमाते भी थे। ऐसे छात्र की संख्या कम हो गई है क्योंकि अफोर्डेबिलिटी पेरेंट का बढ़ गया है। चलिए, धन्यवाद। हम आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं जुडिशरी कोचिंग। इसके अलावा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो है लॉ क्लैट वगैरह जो करते हैं उसके लिए, और लीगल अवेयरनेस का कार्यक्रम भी BP लॉ एजुकेशन जो पहले से चल रहा है, इसको हम लोग विधिवत एक क्लासरूम भी शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। और BP लॉ एजुकेशन का जो YouTube चैनल है उस पर भी इसको दिया जाएगा। ये टोटली आप लोगों के लिए फ्री है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, एडमिशन का फॉर्म भी नहीं भरा जाएगा। आप जिन लोगों को भी इस कार्यक्रम में जुड़ना है, आप YouTube पे @BP Law LLP आप ढूंढेंगे, वहाँ पे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप जुड़ जाएं। धन्यवाद।